Good morning, students. In previous classes, we have seen the nomenclature of amine in common system and in IUPAC system. Some points of preparation also. Let us once again recall the preparation of amines. First one is by reduction of nitro compound. Whether the nitro compounds are aliphatic or aromatic, when these are treated with the reducing agent, then these are converted into corresponding amine. The reducing agent may be hydrogen taken with platinum और palladium और निकेल ना, और स्पेशली निकेल का केस में बताया था कि निकेल जो है से रैनी निकेल लिया जाता है। और रैनी निकेल बनता कैसे है? हाइड्रोजन गैस एंड रैनी निकेल कैटलिस्ट, ये हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। और व्हेन द निकेल एल्युमिनियम alloyed is taken with caustic soda solution, then sodium aluminate is formed and black nickel saturated with hydrogen gas is there, which is heterogeneous catalyst. This nickel is known as Raney nickel. ठीक है। इसके बाद फिर मैं बताया था रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कि एसएन और HCl ले लीजिए, केमिकल रिडक्शन में काम करेगा। कैसे? यहाँ से SnCl2 मिलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, तो वैसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देते हो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। दूसरा मैं बताया था SnCl2 और HCl ले लीजिए, SnCl4 और हाइड्रोजन में बदल जाएगा। ये एरोमेटिक अमीन के लिए स्पेशलाइज्ड है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डिजॉल्व इन अनहाइड्रस ईथर ले लीजिए, वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड है। ठीक है, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए नाइट्रो बेंजीन है, नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन और प्लेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो यह अमीन में बदल जाएगा। उसी तरह से ये नाइट्रो कंपाउंड है, SN और HCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो SnCl2 प्लस H निकलेगा। यही H जो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। और पढ़ रहे हैं बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, तो ये रिड्यूस कर गया अमोनिया में, ये अमीन में, ये अमीन मिल गया, एनिलीन हम लोग को मिल गया। इस तरह से एलिफेटिक के लिए हम लोग इसको प्रीफर करते हैं, एरोमेटिक के लिए इन दोनों को हम लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, उसमें भी Fe प्लस HCl जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि Fe जो होता है HCl से कंबाइन करने के बाद FeCl2 में बदल जाता है। FeCl2 इज फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू ऑब्टेन HCl, इसलिए HCl रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट लिया गया और जितना कंज्यूम होता है रीजनरेट कर जाता है, इसीलिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है आपका ना। देख लिए यही रिएक्शन है, Fe प्लस HCl कंबाइन करके FeCl2 प्लस H2 देगा, और इसी का FeCl2 का अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो HCl दे देगा और फेरस हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, तो HCl फिर रीजनरेट हो गया। इसलिए स्मॉल अमाउंट में सिर्फ हम लोग यूज करते हैं जस्ट, और फिर इसको रीजनरेट भी करा लेते हैं, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। आइए हम लोग नेक्स्ट देख रहे थे बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसको हम लोग हॉफमैन्स अमोनोलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग का दो कंडीशन है, एक में है तो कि एक्सेस अल्काइल हैलाइड ले लिए, अमोनिया कम लिए, अल्कोहलिक अमोनिया है। ठीक है, तो यहाँ से H और यहाँ से एक HX निकल जाएगा और RNH2 में बदल गया। प्राइमरी अमीन भी बनेगा, सेकेंडरी अमीन भी बनेगा, टर्शियरी भी बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है आपका कि न्यूक्लियोफाइल जैसे यहाँ पर अमोनिया है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा? जब भी जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा। यहाँ पर X माइनस आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बना दिया, और यहीं से HX निकल जाएगा और एनिलीन में बदल गया आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये रिएक्शन जो है दो तरह से होता है, एक तो एक्सेस लेकर के एक्सेस अल्काइल हैलाइड, दूसरे में हम लोग रखेंगे इसको लिमिट कर देंगे, इसको एक्सेस कर देंगे। तो देखिए दूसरा स्टेप आपका ये था, लिटिल अमाउंट में अल्काइल हैलाइड ले लिए, अल्कोहलिक NH3 ज़्यादा ले लिए एक्सेस ना, तो इसमें मेनली प्राइमरी अमीन बनता है। लेकिन उस पहले वाले कंडीशन में देख लिए कि हम लोग को चारों तरह का अमीन बन गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी। इनका सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्लोज होता है ना। नॉट सुटेबल फॉर एरोमेटिक अमीन्स, ये भी क्वेश्चन बनता है कि एरोमेटिक अमीन के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स अमोनिया, अमोनिया से एराइल हैलाइड का रिएक्शन कम होता है। वजह वही है आपका कि पार्शियली डबल बॉन्ड नेचर का होता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइलाइड विथ अमीन्स आर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? अल्काइल आयोडाइड, तब अल्काइल ब्रोमाइड, तब अल्काइल क्लोराइड। ऐसा क्यों है? ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ आयोडीन ना, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, जल्दी बॉन्ड टूटेगा। जो आपको अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, अल्काइल अमोनियम
क्लोराइड सॉल्ट। इसको अगर कॉस्टिक सोडा से आप रिएक्शन करा दीजिए तो अमोनिया ये अमीन जो है फिर से रीजनरेट कर जाता है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग करते क्या है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, अब ये वाटर में सोल्युबल है। ठीक है, और सोल्युबल हो गया तो करेंगे कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन करा के ये अमीन अलग कर लेंगे, और जो इनसोल्युबल है उसको निकाल करके फेंक दिए। तो ये सेपरेशन में इंपॉर्टेंट ये स्टेप यूज होता है ये आपका। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो इसमें मैं ये समझाया था कि नाइट्राइल ले लीजिए और इसका रिडक्शन करा दीजिए, और उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट तरह का लेना है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में बता चुका हूँ कौन कौन तरह का होता है। स्पेशली अगर इथाइल अल्कोहल और सोडियम लेते हैं और अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन कराते हैं तो वह आपका एमीन में बदलेगा। उस रिएक्शन के लिए एक स्पेशल नेम दिए थे जिसको हम लोग मेंडियस रिएक्शन कहे थे। क्या कहे थे? मेंडियस रिएक्शन कहे थे। और इसमें हम लोग रिएक्शन कैसे कराते थे वो मैं आप लोग को समझा चुका हूँ, एक बार फिर से उसको आप देख लीजिए ना। यही ना था डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ दिए, एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर। एक और पाई बॉन्ड है, इसको भी तोड़ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, तो RCH2NH2 में बदल गया ये। ठीक है, RCH2NH2 में बदल गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये रिडक्शन होता है, बहुत आसान है आपका। अब बाई रिडक्शन ऑफ एमाइड। ठीक है, तो रिडक्शन क्या है? तो रिडक्शन हो गया, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या बोथ। तो यहाँ से एमाइड है। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं, तो सीधे हम लोग किए क्या, यहाँ पर से ऑक्सीजन हटाए, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, देखो अमीन बन गया आपका ना। और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बता चुका हूँ, लाह ले सकते हैं, सोडियम इन अल्कोहल ले सकते हैं। ठीक है, एक एमाइड है, यहाँ लाह लिया हुआ है, तो देखिए करस्पॉन्डिंग अमीन में ये बदल गया। किस चीज में बदल गया? करस्पॉन्डिंग अमीन में बदल गया। हाँ मैडम, मैं तभी थोड़ा क्लास में हूँ मैम, क्लास में हूँ, थोड़ा देर क्लास में हूँ, नंबर थोड़ा देर के बाद फिर बात करता हूँ मैडम। तो यहाँ पर आपका ये रिडक्शन हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ से इसको काटिए, काट करके दोनों जगह हाइड्रोजन लगाइए, ऑक्सीजन को हटा दीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। थैलीमाइड हम लोग ले लिए, थैलीमाइड को KOH के साथ रिएक्शन करा दिए। ठीक है, जैसे ही KOH के साथ रिएक्शन कराइएगा, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर देखो पोटासियम पर प्लस चार्ज, थोड़ा सा हमको पॉइंटर ले लेने दीजिए, रिएक्शन को समझाने में ज्यादा आसानी होगा। हाइलाइटर लिया गया, देखिए ये हो गया बेटा प्लस पार्ट, ये हो गया आपका माइनस पार्ट, ये है आपका प्लस पार्ट, ये है माइनस पार्ट ना। तो H और OH बाहर निकल गया, K चला गया यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ, तो देखिए ये मिल गया। ठीक है, अब इसका हम लोग RX के साथ रिएक्शन करा दिए, तो ये हो गया आपका प्लस पार्ट और ये हो गया माइनस पार्ट। ठीक है, तो R के साथ कौन आ जाएगा आपका, N के पर आ जाएगा, और K के साथ X निकल गया, तो यहाँ R आ गया, N अल्काइल थैलीमाइड आ गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो हाइड्रोलिसिस देखो यहाँ से, ये देखो ये प्लस पार्ट है और इसका ये माइनस पार्ट है, ये आपका प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है। तो वाटर का OH ले लीजिए इधर, ठीक है, और H ले लीजिए इधर, उसी तरह से इसको काट दीजिए, वाटर का ले लीजिए H प्लस इधर और OH माइनस ले लीजिए इधर। ठीक है, तो देखो RNH2 निकल गया, यही प्राइमरी अमीन बन गया। ठीक है, और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, थैली ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, थैलिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ना, उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा एसिड के साथ, और ये सॉल्ट बना जाएगा, सोडियम थाइलेट बना देगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट हम लोग को मिल गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हम लोग सिर्फ प्राइमरी अमीन ही बना सकते हैं, उसमें भी एलिफेटिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले आंसर सुनिए, प्राइमरी अमीन क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसमें जब ये थैलीमाइड रहता है उसमें नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बोनिल कार्बन से अटैच रहता है, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्राइमरी अमीन बनाते हैं। अब है कि हम लोग क्या कहा जाता है, एराइल हाइलाइट से हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, जिस तरह से यहाँ अल्काइल हाइलाइट लिए थे उसी तरह से एराइल हाइलाइट हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग में फेवरेबल नहीं होता है ना। एराइल हाइलाइट डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आइए हम लोग देखने जा रहे हैं ह्यूमेन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ एसिड एमाइड ना। तो इससे हम लोग प्राइमरी अमीन्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या है कि एमाइड ले लिए, उसको हम लोग ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कर दिए, किसके प्रेजेंस में, एक्वस या अल्कोहलिक NaOH के प्रेजेंस में। तो करना क्या है कि सिर्फ इसको आप हटा दीजिए,
यहाँ से इसको हटा दीजिए, RNH2 मिल गया, देखो RNH2 प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, सोडियम से सोडियम कार्बोनेट बना दीजिए, सोडियम ब्रोमाइड बना दीजिए और वाटर निकल गया। साइड प्रोडक्ट भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेन प्रोडक्ट RNH2 लिख करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बता रहा था कि अल्काइल ग्रुप जो होता है वो माइग्रेट कर जाता है, माइग्रेट करके कहाँ चला जाता है, नाइट्रोजन पर RNH2 बना दिया, कार्बोनिल कार्बन निकल गया। तो जो एमाइड अमीन मिलता है, एक कार्बन एटम कम वाला मिलेगा इस केस में आपको। आइए, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे। लोअर एलिफेटिक अमीन्स गैस फिशी स्मेल वाला होता है, हायर अमीन्स लिक्विड, स्टिल हायर सॉलिड। एरोमेटिक अमीन्स लिक्विड सॉलिड दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लोअर मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक अमीन्स आर सोलुबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमीन जो होता है, इसमें वाटर में डालिएगा तो नाइट्रोजन और वाटर के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए स्लोबल है। लेकिन इसकी स्लोबिलिटी जो होती है अल्कोहल से कम होती है, क्योंकि अल्कोहल में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल में ज्यादा बनता है। ठीक है, इसलिए वो ज्यादा स्लोबल है, अमीन कम स्लोबल है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है, पोलर होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का होगा। क्यों होगा? प्राइमरी में आपको कम से कम 3 जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, 3 जगह। सेकेंडरी में 2 जगह बन जाएगा, टर्शियरी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि टर्शियरी अमीन में नाइट्रोजन होता ही नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका प्राइमरी अमीन का होगा, तब सेकेंडरी का, तब टर्शियरी का। ठीक है, तो ये टर्शियरी अमीन है, इसमें देख लीजिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन आपका पहले से यहाँ है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इसका नाइट्रोजन दूसरे अमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो मतलब कि 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। सेकेंडरी में आपका 2 ही जगह बनेगा। ठीक है, टर्शियरी में एकदम नहीं बनेगा, आपको तीनों तरफ से घेर लेता है, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का, तब सेकेंडरी का, तब टर्शियरी का हो गया। आइए, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशली basic character of amine. Since there is presence of lone pair of electron at the nitrogen of amine, that is why it has tendency to donate the lone pair of electron, and that substance which has tendency to donate the lone pair of electron is known as लुईस बेस। इस तरह से अमोनिया जो है आपको लुईस बेस का काम करता है। चाहे अमीन है, अमोनिया भी करेगा, आपका अमीन भी करेगा, एनिलीन भी करेगा। लेकिन अब हम लोग को देखना है कंपैरिजन करा करके कि अमोनिया और अल्काइल अमीन में या एराइल अमीन में कौन ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो आइए, एनिलीनियम क्लोराइड है आपका ये। तो एनिलीनियम क्लोराइड को भी इसको पढ़ा चुका हूं मैं, बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये रीजनरेट कर जाता है। इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं इसके सेपरेशन में। तो ये 2 बार आज भी हो गया, पहले भी देख रहे थे। तो देखिए, अमोनिया अगर हम लोग ले लें या ये ले ले, अमीन ले ले, तो इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये टेंडेंसी रखता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन को देने के लिए। ठीक है, जिसके चलते NH3 प्लस में बदल गया, OH माइनस निकल गया, तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। वैसे तो ये क्या हो गया आपका, एसिड हो गया, ये सॉरी बेस हो गया। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो देता है लुईस बेस कहलाता है, ये लुईस बेस हो गया। इसका आप निकाल दीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू वाटर बराबर होता है Kb, जिसको बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, उसका वैल्यू ये आ गया। ठीक है, तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट जिस अमीन के लिए ज्यादा होगा वह ज्यादा बेसिक होगा ना। Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो देखिए यहाँ पर बेसिसिटी ज्यादा है आपका। ठीक है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। पीकेबी क्या होता है, तो माइनस लॉग केबी को कहते हैं, माइनस के साथ है, इसलिए इनवर्स रिलेशन है। आइए, एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन देखते हैं। तो देखो बेटा, एलिफेटिक अमीन में एक एल्काइल पंपिंग ग्रुप है। ठीक है, एल्काइल पंपिंग ग्रुप है, और दूसरा अमोनिया ले लीजिए, एक अमोनिया। ठीक है, अमोनिया ले लिए, और तीसरा मैं ले लेता हूं एराइल अमीन। तो ये बेंजीन ले लिए, और बेंजीन से हम लगा दिए किसको, NH2 को लगा दिए। किसको लगा दिए, NH2 को लगा दिए। यही ना है आपका। तो देखो, इन अमोनिया एनिलीन एंड इन प्राइमरी अमीन एलिफेटिक अमीन, in the case of aliphatic amine there is alkyl group which is a electron releasing group. It will increase the density of electron at this nitrogen atom.
Consequently, availability of electron pair at nitrogen to donate the lone pair of electron to another is high, therefore it is more basic than that of ammonia. तो अमोनिया से ज्यादा ये बेसिक हो जाएगा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। अब एनिलीन हो गया तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, सम ऑफ दैट इट हैज टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, कंसिक्वेंटली अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दिस नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेज, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट जाएगा, इसलिए लेस बेसिक है। मतलब कि प्राइमरी ये एलिफैटिक अमीन जो होगा वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये हो जाएगा 1 नंबर पर, ये इसके बाद 2 नंबर पर, और तब सबसे कम ये हो जाएगा 3 नंबर पर। ठीक है, तो ये बेसिक हाँ, लेकिन बेसिक कैरेक्टर यहाँ हम लोग देख रहे थे अल्काइल ग्रुप, सिर्फ बेसिक कैरेक्टर सिर्फ अल्काइल ग्रुप पर ही नहीं डिपेंड करता है, सॉल्वेशन इफेक्ट पर डिपेंड करता है और स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है। आइए हम लोग देखते हैं अल्काइल अमीन वर्सेज अमोनिया। नाउ अल्काइल अमीन विल डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन, since in the case of alkyl amine there is alkyl group which is electron releasing group which is electron pumping group, it will release electron, therefore the availability of electron density at this nitrogen atom is high, consequently it will donate a lone pair of electron to this proton so that it will form this one ammonium salt, alkyl ammonium salt, alkyl ammonium ion। ठीक है, तो ये alkyl ammonium ion मिल गया इस पर। now there is positive charge at this nitrogen atom, it will be neutralized by this pumping group, hence it is more basic। While in the case of ammonia, of course there is presence of lone pair of electron, it will donate electron to this proton and will form ammonium salt, but there is only hydrogen whose electron releasing tendency is very less in the comparison of alkyl group, consequently it will not neutralize in this nitrogen atom this positive charge present on nitrogen atom, hence it is less basic। ठीक है, आइए, तो कहने का मतलब हो गया कि प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ये बोर्ड में आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा, नहीं आना है, नहीं आने के चांसेस सिर्फ 0% है। ठीक है, ये बार बार आता है इसलिए इसको मैं दोबारा रिपीट करके पढ़ा रहा हूं। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन इन द गैसियस फेज विल बी, सबसे ज्यादा टर्शियरी अमीन के होगा किस फेज में, याद रखना गैसियस फेज में सबसे ज्यादा टर्शियरी अमीन होगा। क्यों? because of presence of 3 alkyl group which will pump electron towards the nitrogen atom, consequently high electron density will be there and they have more tendency to donate the lone pair of electron। Similarly it will be secondary amine will be less basic than tertiary amine because of presence of 2 alkyl group, and in the case of primary amine only 1 alkyl group is present and in ammonia only hydrogen is present। that is why the order of basicity is this one, that is tertiary amine is greater than secondary amine, greater than primary amine, greater than ammonia ना। what is this? basic strength। ठीक है, तो देखो किसी इन द एक्वस फेज, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अगर इसको डाल दीजिए तो वहां पर कंडीशन जो होता है समथिंग डिफरेंट हो जाता है। इन द एक्वस फेज द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कटायन गेट स्टेबलाइज नॉट ओनली बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप that is plus I effect but also by solvation with the water molecules। the greater the size of the ion, larger will be the solvation and less stabilizes in the ion। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होगा सॉल्वेशन उसका कम होगा तो एनर्जी कम रिलीज करेगा, एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा, वह कम स्टेबल होगा, इसलिए ऑर्डर जो होता है यहाँ चेंज कर जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी अमीन है, 1 डिग्री अमीन है, 3 जगह हाइड्रोजन बन रहा है, सबसे ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी इसका होगा। सेकेंडरी में 2 जगह हाइड्रोजन बन रहा है, कुछ इसका हाइड्रोजन एनर्जी कम होगा, और टर्शियरी में सिर्फ 1 जगह हाइड्रोजन ये बन रहा है, किसके चलते, नाइट्रोजन के चलते। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका क्या 3 डिग्री अमीन का सबसे कम हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसकी सोलबिलिटी जो होगी, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा ऐसा होगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी काम करने लगता है। वो कैसे काम करता है वो देखिए। तो इन एक्वस सॉल्यूशन में अगर मिथाइल अमीन वाला है, मिथाइल ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा सेकेंडरी अमीन, तब हो जाएगा प्राइमरी अमीन, तब हो जाएगा टर्शियरी अमीन, तब हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, लेकिन यही इथाइल ग्रुप है तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा सेकेंडरी का, तब टर्शियरी का, तब प्राइमरी का, तब अमोनिया का। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है,
ना, कि सबसे ज्यादा अगर मिथाइल ग्रुप लेते हैं तो मिथाइल ग्रुप के केस में सेकेंडरी होगा, तब प्राइमरी होगा, तब आपका टर्शियरी, तब अमोनिया होगा। एक्चुअली होता क्या है वो मैं कहाँ पर समझा दूं। यहाँ पर अगर यहाँ नाइट्रोजन है, टर्शियरी अमीन है ना, तो तीन तीन पंपिंग ग्रुप आपका प्रेजेंट हो गया, लो तीन ठो पंपिंग ग्रुप बना दिए। D2 presence of three alkyl group which are electron releasing group pumping group, and there is presence of one lone pair of electron. These alkyl group will pump electron towards the nitrogen atom, so that there will be high electron cloud at this nitrogen atom. Simultaneously these are the bulkier group. Now these are electron releasing group, there is high energy electron density at alkyl group. Consequently, due to pumping effect, the length between nitrogen and carbon of alkyl group will be shorter. Their electron cloud will repel to each other. Consequently, there is repulsive force and they will be repelled, so that it will be pulled through. नाइट्रोजन या अल्काइल ग्रुप जो होगा पीछे की तरफ भागेगा और पीछे खिसक जाएगा। जब पीछे खिसक जाएगा तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी टेकन अवे बाय द अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और अल्काइल ग्रुप का अल्काइल ग्रुप जो है कुछ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब घटा देगा। देयरफॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन एटम इज लेस, दैट इज व्हाई इट विल बी लेस बेसिक ना। यही वजह है कि इसमें हम लोग सबसे ज्यादा सेकेंडरी अमीन को दिए, क्योंकि दो पंपिंग ग्रुप है, देयर विल बी नो स्टेरिक हिंड्रेंस, वेयर एज इन द टर्शियरी अमीन देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस। देयर आर प्रेजेंस ऑफ थ्री बल्कियर ग्रुप, दे विल प्रोवाइड मैकेनिकल hindrance, and they will protect the electron lone pair of electron present at nitrogen atom, so it will not donate the proton, this electron to proton. Consequently it will be less basic. That is why the order of the basicity is secondary amine, then primary amine, then tertiary amine, then ammonia. But when the size of the alkyl group is increased, then the order is this one. सबसे ज्यादा इसका होगा, तब आपका टर्शियरी का होगा, तब प्राइमरी का होगा, तब अमोनिया का होगा। तो ये आपको याद रखना होगा ना। कंडीशनल है, तीन कंडीशन हो गया। गैस फेज में सबसे ज्यादा टर्शियरी था, तब आपका सेकेंडरी, तब प्राइमरी, तब अमोनिया हो गया। लेकिन लिक्विड फेज में भी दो कंडीशन हो गया, अगर अल्काइल ग्रुप छोटा हो जैसे मिथाइल प्रेजेंट हो तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी का, तब प्राइमरी का, तब टर्शियरी का, तब अमोनिया का। बट व्हेन द अल्काइल ग्रुप इज लार्जर, like value of the R is C2H5, then the basicity of ammonia will be like that. That means the basic strength of secondary ammonia is greater than that of the tertiary, greater than that of the primary amine, then that of ammonia। ठीक है, तो इसमें हम लोग तीन फैक्टर काम किया। कौन कौन? इंडक्टिव इफेक्ट काम किया, दूसरा सॉल्वेशन इफेक्ट काम किया ना, तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। तीनों को सम टोटल करने के बाद ये ऑर्डर लिखा जाता है और ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब आइए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एराइल अमीन वर्सेज अमोनिया। इन द केस ऑफ द एराइल अमीन देयर इज प्रेजेंस ऑफ एरीन, that is benzene ring, which is electron accepting group, electron withdrawing group. It will withdraws electron from the nitrogen and it will decrease the electron density from the nitrogen. Consequently, availability of lone pair of electron at nitrogen will decrease, so that the donating tendency of lone pair of electron to any proton will decrease, and whenever it will donate the electron to proton, this positive charge present on nitrogen will not be neutralized. See this case, यही है आपका नाइट्रोजन ले लिए, नाइट्रोजन पर आपका दो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर मैं बेंजीन रिंग बना दिया, जगह कम है इसलिए AR लिख रहा हूँ, एराइल। अब यह अगर किसी को पॉजिटिव चार्ज देगा तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपको एराइल ग्रुप प्लस NH3 ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट न्यूट्रलाइज्ड, as there is presence of electron withdrawing group, it will further withdraws electron from this nitrogen atom. Consequently, the scarcity of electron will increase at this nitrogen atom, which will not be stabilized. That is why aryl amine is less basic than ammonia, while in the case of ammonia only hydrogen atom is present which has donating tendency। ठीक है, why so? Because of the larger electron, ये electronegativity of nitrogen than that of the hydrogen atom। तो ये जो मैं बता रहा था वो आप देख लीजिए। इस केस में क्या हो गया, अमोनिया प्रेजेंट था। बैठिए जनाब, अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन को देगा या इसी को हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ले गए। ठीक है, तो रिजोनेंस के केस में आपका उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। देखिए पॉजिटिव चार्ज आपको जनरली हर जगह नाइट्रोजन पर ये दिखलाया हूँ। तो ऑन द अदर हैंड एनिलीनियम आयन ऑब्टेन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन कैन ओनली
ओनली हैव ओनली टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस केस में देख रहे थे कि आपको दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है व्हेन अमोनियम आयन इज फॉर्म, ठीक है, while in previous cases na when the lone pair of electron is present at this nitrogen atom, it will be engaged in the resonance and it will form five canonical structure. Since the canonical structure is increased in this case, in which case in the ammonia, ठीक है, मतलब in the case of aniline, consequently it will be more stabilized, but when it will donate the electron to hydrogen atom to form anilinium ion, only two resonating structure, the only two canonical form is formed. Those substances or those compound in which there is more and more resonating structure will release more and more energy and will be more stable. When it was aniline, its resonating structure was 5, but when it will lose the electron to form an aluminium ion, it will form only two canonical structure, that is why it is less stable. Therefore, the basic strength of aniline is lower than that of alkyl amine and ammonia. Now, in the case of substituted aniline, it is observed that electron releasing group like OCH3, methoxy group, CH3 group, these are electron releasing group. They will increase the electron density on the benzene ring. Consequently, their basic strength will increase. But when the electron density containing double bond or any electron withdrawing group like halogen, NO2, HSO3, sulfonic acid, carboxylic acid, these are electron withdrawing group. How you will identify the electron withdrawing group? It is they must contain at least one pi bond, one double bond. There should be presence of one double bond, like in NO2, HSO3, carboxylic group, except halogen. Halogen is single bonded molecule or atom. Now, these, although these are electron withdrawing group, whenever they will present, suppose it is your aniline. And see, there is presence of lone pair of electron. You have introduced one more NO2 group, nitro group. As you know, NO2 is electron withdrawing group. Why NO2 is electron withdrawing group? See the structure of NO2. Now, N double bond O. There is presence of pi bond and one coordinate covalent bond. And when the energy will be given, this is the pi bond which will break and the electron will shift toward the oxygen atom. Due to high electronegativity of oxygen, it will get negative charge and nitrogen will get positive charge. And whenever this nitro group is attached with the benzene ring or any system, it will withdraws electron from the system. That is why it is minus, it will show minus effect and it is electron withdrawing group. And when this NO2 is present at benzene ring, it will withdraws electron from the benzene ring. Consequently, the electron density at the benzene ring will decrease. Further, due to scarcity of the electron, due to deficiency of the electron at benzene ring, it will withdraw the electron from this nitrogen atom. Consequently, the availability of lone pair of electron at this nitrogen atom will decrease. That is why its basic strength will further decrease. Thus, we can say that any substituted group or atom present on the benzene ring, which is electron withdrawing, will decrease further its basicity. But when any electron pumping group is present on the benzene ring of the aniline, see the case, this is aniline and another electron releasing group like methoxy, alkoxy, or any methyl group might be taken. Suppose you have taken methoxy group. As you know, methoxy group has releasing electron releasing tendency. Why so? Because of the presence of this methyl group, the electronegativity of oxygen is greater, so this methyl group will pump electron density towards this oxygen atom, and now the availability of electron at this oxygen is greater. Now it will pump electron toward the benzene ring. Now benzene ring will pump electron toward the nitrogen atom. Consequently, availability of lone pair of electron at this nitrogen atom will increase. That is why the electron releasing group increases the basic strength of the amine ना। उसी तरह से बेसिक स्ट्रेंथ अगर हमको देखना है एलिफैटिक और एरोमेटिक में, अगर हम कंपेयर करा दें दोनों को, तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री का होगा, तब 1 डिग्री का होगा, ठीक है, तब अमोनिया का होगा और एनिलीन का सबसे कम होगा। ठीक है, आज की सभा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कुछ गार्जियन आए हैं, एडमिशन चल रहा है, इसलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है।